अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल, मेन फंक्शन एंड सी स्टेटमेंट्स, यानी जो एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसके हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम हेडर फाइल को देखें, इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। Standard library functions are simply C library functions are built-in functions in C programming. Each header file contains different types of predefined functions. Many header file can be included in one program. क्या है कि जो सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स होती हैं वो बेसिकली कलेक्शन होती हैं किस चीज़ की, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो सिंपली जो होते हैं वो सी लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, जिनको यूज़ किया जाता है, यानी पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। और हर जो हेडर फाइल होती है उसके साथ स्पेसिफिक जो डिफरेंट टाइप के हर जो हेडर फाइल होती है वो कंटेन करती है डिफरेंट टाइप के प्री डिफाइंड फंक्शंस, जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम, यानी जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें जिस तरह के हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं उन हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में अटैच कर लेते हैं। हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड बिफोर कॉलिंग और ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। एक्सटेंशन जो इसकी यूज़ होती है दैट इज़ .h. The include preprocessor directive is used to include header file in program. These files are provided by C compiler system. Header files are normally stored in include subdirectory. क्या है कि जो हेडर फाइल होती हैं जब उनके फंक्शंस को प्रोग्राम में कॉल किया जाता है तो उससे पहले जो है मैंडेटरी है कि हेडर फाइल्स उसकी इंक्लूडेड होनी चाहिए प्रोग्राम के अंदर। और जो इसकी एक्सटेंशन होती है, हमें कैसे पता चलता है प्रोग्राम में हेडर फाइल वाला पोर्शन कौन सा है, उसमें प्रोग्राम की जो एक्सटेंशन होती है फाइल की वो .h होती है। और इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं वो स्टार्ट करवाती हैं हेडर फाइल को, लाइक हैश इंक्लूड, देन हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जैसे हेडर फाइल होगी stdio.h, math.h, conio.h, तो .h की एक्सटेंशन के साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनको स्टार्ट करवाते हैं। देन आता है सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है हेडर फाइल्स, और हेडर फाइल्स जो होती हैं वो किस डायरेक्टरी में पड़ी होती हैं, वो इंक्लूड सब डायरेक्टरी में ऐड की जाती हैं। अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है हेडर फाइल का नेम, या फिर हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं हेडर फाइल का नेम। दोनों मेथड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन हैश इंक्लूड math.h एंड लास्ट वन इज हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन सेकेंड अगर हम इसका पार्ट देखें प्रोग्राम का, दैट इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स. When the program is executed, the control enters main function and starts its execution. Each program contains main function. If a program doesn't contain main function, it can be compiled but not executed. Statements are written in the body of main function. Body is enclosed in curly braces that is known as delimiters. क्या होता है कि मेन फंक्शन जो है प्रोग्राम का वो पार्ट है जहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यानी जब प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो कंट्रोल किस पोजीशन पे होता है, मेन के फंक्शन पे। और हर जो प्रोग्राम होता है उसमें मेन का फंक्शन मैंडेटरी है। अगर आप अपने प्रोग्राम में मेन का फंक्शन यूज़ नहीं करते तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, यानी कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। सो जो मेन का फंक्शन है वो मैंडेटरी पार्ट है सी प्रोग्राम का। और जो इसमें स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं उनको बोलते हैं बॉडी ऑफ प्रोग्राम। और बॉडी जो होती है प्रोग्राम की उसको इनक्लोज कर लिया जाता है ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में, जिनको बोलते हैं डेलीमीटर्स। एक स्टार्टिंग डेलीमीटर होता है जब बॉडी स्टार्ट होती है, एक एंडिंग डेलीमीटर होता है। जैसे यहाँ पे आप इसका सेंटेक्स है वॉइड मेन ब्रैकेट्स हैं स्मॉल, देन करली ब्रैकेट स्टार्टिंग है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, एंड देन एंडिंग ब्रैकेट है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विद कीवर्ड void. Void means that the function will return no value. Keyword void in parentheses indicate that function doesn't accept any argument. Body of main function is enclosed in braces. एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जो मेन का फंक्शन होता है वो void के कीवर्ड से स्टार्ट होता है, और इसी तरह जो इसके आगे ब्रैकेट्स हैं स्मॉल उनके अंदर भी void लिखा जाता है। void का मीन क्या होता है कि इट रिटर्न्स नो वैल्यू,
void mean return no value। यहाँ पे आप अपने हिसाब से int लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, वो फिर आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो। और जो मेन का फंक्शन होता है ये, इसका अगर आप आर्ग्यूमेंट में void लिख दोगे तो इसका ये मीन होगा कि ये कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसके बाद जो इसकी बॉडी होती है प्रोग्राम की, वो मेन के फंक्शन के बाद ब्रेसेस में इनक्लोज की जाती है। थर्ड इसका पार्ट आ जाता है सी स्टेटमेंट्स। If an instruction for the computer to perform a task, it is an instruction for the computer to perform a task. Statements are written in curly brackets. Computer perform these instructions one by one in the same sequence in which these instructions are written. Each statement in C is terminated with semicolon. तो C स्टेटमेंट का जो बॉडी का जो पार्ट होता है प्रोग्राम का, उसमें वो होती हैं इंस्ट्रक्शंस जिनको कंप्यूटर ने बेसिकली परफॉर्म करना होता है और इनको लिखा जाता है ब्रैकेट्स में। और जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो C स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं, सेम उसी सीक्वेंस में उनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। और लास्ट में जो होता है वो हर जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी जाती है उसके लास्ट में टर्मिनेटर होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर जो कि सेमीकोलन होता है। और अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसी सी स्टेटमेंट के लास्ट पे नहीं लगेगा तो वहाँ पे सिंटैक्स एरर कंपाइलर जनरेट कर देगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल प्रोग्राम है यहाँ पे जिसमें हैश इंक्लूड सबसे पहले यूज़ हुआ है जो कि है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देन stdio.h है जो कि है हेडर फाइल, देन void रिटर्न टाइप है, मेन का फंक्शन है और अब इसकी आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई। देन अगर हम इसकी डेलीमीटर्स देखें तो उनके अंदर जो स्टेटमेंट इंक्लोज है वो है printf ब्रैकेट डबल कोट्स में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, डबल कोट्स को इनक्लोजिंग इसके डबल कोट्स हैं एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट है एंड देन टर्मिनेटर यहाँ पे लगा हुआ है। सेकंड जो सी स्टेटमेंट है वो है printf ब्रैकेट्स एंड डबल कोट्स हैं प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, डबल कोट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ पे, फिर लास्ट में इसके टर्मिनेटर लगा हुआ है। सो ये जो है ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने का फॉर्मेट है, मेथड है। इसको फॉलो करते हुए जो है बेसिकली हेडर फाइल्स को, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, मेन के फंक्शन को एंड देन बॉडी ऑफ प्रोग्राम को जो है वो लिखा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।